नमस्कार भाई साहब, नमस्कार भाइयों, मित्रों। कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, कुर्बानी देनी पड़ती है। जब आपका भविष्य जो है आगे सफलता है, इसी उद्देश्य से मैं एक आपके आगे एक कहानी सुना रहा हूँ। मैं आपको सुनिए। एक महात्मा जी थे, एक उनका चेला था। महात्मा जी और चेला भ्रमण करते हुए एक गांव में पहुंचे। उस गांव में दूर दूर तक देखा कि बहुत दूर पर एक कच्चा मकान बना हुआ है और चारों तरफ खाली जमीन पड़ी हुई है। महात्मा जी उस दरवाजे पे पहुंचे और बोले, अलख निरंजन। जब जाके अलख निरंजन बोला, अंदर से दरवाज़ा खुला, एक व्यक्ति निकल के आया। उन्हें देखा महात्मा जी हैं। उन्होंने महात्मा जी को प्रणाम किया। महात्मा जी प्रणाम, आइए बैठिए। बैठ के उनको पानी पिलवाया, उनकी सेवा की, भगत किया, खाना खुना खिलवाया। महात्मा जी ने बातों बातों में पूछा, बेटा आपके यहाँ क्या काम होता है, आप क्या काम धंधा करते हो और आपका परिवार क्या है? उन्होंने कहा, महात्मा जी परिवार तो मैं तो 2 बेटियाँ हैं, 2 बेटे हैं और काम तो है हमारा कुछ भी नहीं है। हमारे पास एक भैंस है, वो अच्छा खासा दूध दे देती है, करीब 12-14 किलो 15 किलो दूध आ जाता है। तो उसे हम कुछ बेच देते हैं और कुछ हम अपने लिए रख लेते हैं। तो बेचे हुए के जो पैसे आते हैं उससे हम राशन खरीद लेते हैं और उससे हमारा गुजारा चलता रहता है। महात्मा जी का ये ज़मीन किसकी पड़ी हुई है? उन्होंने कहा, किसान ने कहा, ये ज़मीन तो हमारी है, हमारे बुजुर्गों की ज़मीन पड़ी हुई है, पहले कभी होती थी खेती, हम नहीं करते हैं। गुरु जी ने कहा, भाई ये जब ज़मीन इतनी पड़ी है तो आप इस पर खेती किया करो, आप आगे बढ़ोगे। उन्होंने कहा, अरे महाराज गुजारा हो जाता है, बस यही है, हो जाएगा, ठीक है। उन्होंने कहा, आलस नहीं करना चाहिए, ठीक है करो, थोड़ी मेहनत करोगे तो कामयाब हो जाओगे। उन्होंने कहा, अच्छा महाराज जी देखेंगे सोचेंगे, देखेंगे सोचेंगे। उन्होंने कहा, ठीक है। जब खाना खाने के बाद में उन्होंने कहा, किसान ने कहा, महाराज दोपहर के टाइम में आराम कर लो। उन्होंने कहा, हाँ बेटा आराम भी करेंगे। तो 2 चारपाई डाल दी, एक पे गुरुजी सो गए, एक पे चेला सो गया। उसके बाद में शाम हुई, शाम को फिर उठे तो किसान ने कहा, महाराज आप खाना वगैरह खा के जाइएगा। उन्होंने कहा, हाँ बेटा खाना भी खाएंगे, लेकिन आज की रात हम यहीं सोएंगे। उन्होंने कहा, ठीक है, आपकी जो इच्छा। रात को महाराज वहीं रुके, खाना खूना खा के सो गए, परिवार भी सो गया। रात को 3 बजे के टाइम पर महात्मा जी उठे और उन्होंने अपने चेले को उठाया कि भाई उठ भाई उठ। उन्होंने कहा, अरे गुरु जी इतनी जल्दी? उन्होंने कहा, बस तू उठ जल्दी। वो चेला उठ गया। उन्होंने कहा कि ये जो भैंस है ना किसान की, इसको खोलना। उन्होंने कहा, महाराज ये क्या करवा रहे हो? उन्होंने कहा, ना तू खोल के लेके आ। गुरु जी का कहना मान के चेले ने भैंस को खोल लिया और भैंस को लेके आगे चल दिए। चलते 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 वो ऐसी जगह पहुंचे, आगे बहुत आगे एक जंगल पड़ा और उस भैंस को जंगल में छोड़ दिया। आगे निकल गए, रात गुजर गई, सवेरा हुआ, किसान उठा। उन्होंने कहा, चलो दूध वगैरह निकालना चाहिए, भैंस को सानी वगैरह देनी चाहिए। तो देखा तो भैंस नहीं है। तो अरे भैंस कहाँ गई? देखा तो साधु महाराज भी नहीं है। उन्होंने कहा, वो कहाँ चले गए? किसान ने चारों तरफ उसको ढूंढा, लेकिन उनमें से न भैंस मिली न महात्मा मिली। तो उन्होंने कहा, वो एक बहुत बड़ा नुकसान हो गया। उन्होंने कहा, चलो। अब उन्होंने अपनी पत्नी को बुलाया और आपस में सलाह मशवरा किया कि क्या करना चाहिए। तो उन्हें महात्मा की बात याद आई कि भाई इस पर जो खेती वगैरह है, इस पर कुछ काम ही कर लो, खेती कर लो, ये ज़मीन पड़ी हुई है तो ऐसे ही कर लेते हैं। उन्होंने कहा, ठीक है। वो अपने उन पर पैसे तो थे नहीं, तो सामान वामान खरीदने के लिए बैल वगैरह खरीदेंगे या हल वगैरह जो भी खेती का सामान है वो नहीं था, उन पर सामान नहीं था। उन्होंने कहा, चलो किसी रिश्तेदार के पास चलते हैं। वो किसी रिश्तेदार के पास, 1-2 के पास गए, सबने मना कर दिया कि भैया हमारे पास तो कुछ भी नहीं है, तुम कुछ काम धाम तो करते नहीं हो, चुकाओगे कहाँ से? इसलिए किसी ने कुछ 1 रुपया भी मदद नहीं की। फिर उनके दिमाग में आया, वो एक साहूकार के पास पहुँचे और साहूकार से कहा कि हमारे पास ऐसे ऐसे ज़मीन है, आप उस ज़मीन को अपने पास गिरवी रख लीजिए
और उसके बदले में हमें कुछ धन दे दीजिए जिससे हम अपना बैल खरीद लें, हल खरीद लें, बीज खरीद लें, हम खेती करना चाहते हैं। साहूकार ने कहा ठीक है। साहूकार ने उनकी मदद की, उनको धन दे दिया और उसके बाद उस पैसे को लेके और ज़मीन पे ऊपर लेके और उन्होंने वो बैल खरीद लिए, हल खरीद लिया और जो भी सामान चाहिए था, बीज वगैरह सब कर लिए और खेती करनी चालू कर दी। खेती करनी जब चालू कर दी तो धीरे धीरे और जो उनके पास था बचा हुआ और जो भी पैसा साहूकार से मिला था वो से कुछ खाना गुजारा चलता रहा उनका। जब 5-6 महीने बीत गए तो खेती लहला गई, खेती रंग लाई और फसल लहला गई। अच्छा खेती हुई, गेहूँ ये अच्छा हुआ। उसके बाद में उन्होंने उस अनाज को बाज़ार में बेचा और उसके बाद में उसका अच्छा पैसा उन्हें मिला और उसके बाद में फिर दूसरी फसल आई, बाजरा बोया, दालें बोई, सब्जियां बोई। इसी प्रकार से उन्होंने खेती का कार्यक्रम अपना चालू कर दिया और खेती वो करने लगे। धीरे 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 उन पर पैसा आने लगा। जब पैसा आने लगा तो खुशहाली होने लगी। उन्होंने एक भैंस खरीदी, फिर 2 खरीदी, इसी प्रकार से 4-5 भैंसें भी हो गई, उनका भी दूध आने लगा, वो भी बिकने लगा और पैसा भी अच्छा आने लगा। घर में खुशहाली आने लगी, बच्चों को भी अच्छे कपड़े पहनने को मिल गए और उन्होंने मकान जो कच्चा बना हुआ था उसको तोड़ कर बहुत अच्छा मकान बनवाया, पक्का मकान बनवाया और घरवाली के पास भी सोने के जेवर, चांदी के जेवर और ठीक ठाक अच्छा रहने लगे। कुछ समय के करीब 4-5 साल बीत गए तो गुरु चेला जो थे वही महात्मा जी 5 साल के बाद में फिर उसी गांव में आ गए और उसी देखा कि यार वो तो जो झोपड़ी थी, जो कच्चा मकान था, पक्का बन गया, चलो चलते हैं उसके पास। वो पहुँचे वहाँ और वही आवाज़ लगाई, अलख निरंजन। तो बच्चा भी बड़े हो चुके थे उसके, तो एक बच्चा निकल के आया। वो तो पहचाना नहीं उनको, लेकिन उसने अंदर गया तो उन्होंने अपने पिताजी को कहा, पापा बाहर कोई महात्मा जी आए हैं। उन्होंने कहा चलो। तो किसान बाहर निकला, उनने देखा कि हो ये तो वही महात्मा जी हैं। उन्होंने नमस्कार किया, महात्मा जी नमस्कार, प्रणाम, आइए बैठिए। उन्होंने कहा भाई कैसे रंग रूप बदल गया तुम्हारा, चारों तरफ खेती है और मकान भी पक्का हो गया है, कई भैंसें बंधी हुई हैं, सोना चांदी सब पहना हुआ है आप लोगों ने, बच्चों ने भी अच्छे कपड़े पहने हुए हैं। तो किसान ने कहा, महाराज जिस दिन आप आए थे रात को, उसी रात को हमारी भैंस चोरी हो गई और आप भी चले गए, तो हमारे पास कुछ बचा नहीं। तो फिर हमने सोचा कि महात्मा जी कह कर गए थे कि इस पर खेती कर लो, मेहनत करो। हमने फिर उस पर, हमारे पास पैसा नहीं था, हम 2-4 रिश्तेदारों के पास गए, किसी ने हमारी मदद नहीं की। फिर हमारे पास ये जो ज़मीन थी हमने इसको एक साहूकार के पास गिरवी रख दिया, वहाँ से हमें पैसा मिला। उस पैसे से हमने खेती करने के लिए सामान खरीदा, बैल खरीदे, हल खरीदा, पानी की व्यवस्था की और बीज खरीदा, जो भी सामान चाहिए तो खरीदा और हमने अब खेती चालू करने लगे। हमें मेहनत का रंग मिला, फल मिला उसका और अच्छी हमारी आमदनी होने लगी। तो उसके बाद में फिर हमारे पास पैसा आने लगा और हमने फिर बच्चों का, आप आज देख ही रहे हो, भैंसें भी हैं, बच्चे अच्छे कपड़े पहने हुए हैं, हम खा पी भी अच्छा रहे हैं और पति के पास भी सब ठीक ठाक है, जुगाड़ ठीक है, मकान भी हमारा पक्का का बन गया, सब ठीक है। तो आपकी जो थी आपने मुझे सुझाव दिया था, आपने जो हमें शिक्षा दी थी, वो आपकी शिक्षा हमारे काम में आई। तो महात्मा जी ने कहा कि बच्चा, वो जो भैंस थी ना तुम्हारी, वो हम ही लेकर गए थे। तुम्हारी जो भैंस थी उसको हमने ही चुराया था और हम उसको ले जाकर बहुत दूर एक जंगल में छोड़ दिया था। वो इसलिए किया था हमने कि तुम जो थे ना उस भैंस के साथ चिपके हुए थे, तुम्हारा जो मन था ना, दिमाग, वो उसके ही मुंह में फंसा हुआ था। तुम्हारे लिए वो भैंस ही एक छोटी सी दुनिया थी, आप उस भैंस से बाहर नहीं निकल पा रहे थे।
जब ईश्वर ने आपको इतनी बड़ी ज़मीन दी हुई थी, सब कुछ दिया हुआ था, तो आपने अपने दिमाग को इस्तेमाल नहीं किया। लेकिन जब इंसान पे विपदा आन पड़ती है, तब उसका दिमाग काम करता है। इसलिए हमने आपकी इस भैंस को ले जाकर जंगल में छोड़ दिया, और फिर तुम्हारे दिमाग में ये बात आई कि हमें गुरुजी की ने जो शिक्षा दी थी, हम उस शिक्षा के अनुसार चलें। तो आज आप उस शिक्षा के अनुसार चले। आज ईश्वर की दया दृष्टि से, भोलेनाथ की कृपा से आपके पास सब कुछ है। उन्होंने कहा हाँ महाराज, ये तो ठीक है। तो गुरुजी ने कहा कि देखो, तुम उस भैंस के उस मोह जाल में फंसे हुए थे, वही तुम्हारे लिए दुनिया थी, उसको छोड़ना बहुत ज़रूरी था, वरना आगे नहीं बढ़ सकते थे। तो इसलिए आगे बढ़ने के लिए आपके पास जो है, उससे ऊपर देखिए, उससे आगे चलिए। तो अगर आप उसी में मोह में फंसे रहेंगे तो आगे कैसे बढ़ेंगे? उन्होंने कहा हाँ गुरुजी, ये तो ठीक है। उन्होंने कहा कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, कुर्बानी देनी पड़ती है। आपकी जो भैंस की कुर्बानी थी वो आज रंग लाई कि आप आगे बढ़े। उन्होंने कहा हाँ महाराज, ये भी ठीक है। तो मित्रों, कहानी का उद्देश्य ये है कि हमें मेहनत करनी बहुत ज़रूरी है, और छोटे से जंजाल में फंसे रहना, हम अगर जब पुरानी चीज़ को छोड़ेंगे नहीं तो हमें नई कैसे मिलेगी, हम आगे कैसे बढ़ेंगे? तो हमारे पास जो पीछे है उसे हम छोड़ दें, और हम आगे अच्छी की तरफ, कामयाबी की तरफ बढ़ने के लिए, और अच्छे भविष्य के लिए, अपने बच्चों के भविष्य के लिए हम अच्छा करें और पीछे की चीज़ को छोड़ें। तो मित्रों, मैं कहानी को यही विराम देता हूँ। कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।